हेलो एवरीवन। तो आज मैं चैप्टर नंबर 8 की बात करूंगा, ठीक है ना। आज हम लोग चैप्टर नंबर 8 की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूँ कि बहुत सारे बच्चों का कमेंट आता है या मैसेज आता है, सर इंटीग्रेशन पे कमांड नहीं हो पा रहा। मेरी बात तो सुनो, 2 मिनट उसके बारे में बात कर लेते हैं। इंटीग्रेशन पे अगर बेटा कमांड करना है तो सबसे पहला काम, जिस तरीके से मैं समझा रहा हूँ, ठीक है ना, सबसे पहला काम आप अपने दिमाग में ये लाओ कि मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट क्या है, पार्शियल फ्रैक्शन क्या है, इन सब बातों को आप दिमाग में लाओ, ठीक है। और उनके कॉन्सेप्ट को लिखो, 9 फॉर्मूले को लिखो, 9 फॉर्मूले को लिखो, बार बार लिखो। और कम से कम एनसीईआरटी मिसलेनियस क्वेश्चन नंबर 1 to 30, 1 से लेकर 30 तक आप 3 से 4 बार करो। मिसलेनियस करने इसलिए बोल रहा हूँ, इससे आपको इस बात का आइडिया लग जाएगा ये 7.5 का क्वेश्चन है या 7.6 का है या 7.4 का है, इसलिए बार बार बोलता हूँ मिसलेनियस करने को। चैप्टर नंबर 8 जो कि हमारा एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स है, जिसका पहले नाम एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन भी होता था, ठीक है, नाम बाद में चेंज कर दिया गया। बात एक ही है, आप किसी भी तरह के फिगर को, जैसे मैं आपको ऐसा बोल रहा हूँ कि भाई ये हमारा है और ये सर्कल है, इसका हम लोग को एरिया फाइंड करना है, पूरा फाइंड करना है, पूरा एरिया, कोई बात नहीं। ये सिमेट्री है, ये मैंने डायग्राम थोड़ा सा गड़बड़ तैयार किया है, यानी आप एक का एरिया निकाल कर आप उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो। पहली बात, जिस जिस मैं कीवर्ड को बताऊंगा उसको दिमाग में रखना। कहीं भी अगर आपके पास ऐसा लिखा हुआ y² = 4ax के फॉर्म में कहीं भी है तो आप समझना ये हमारा राइट हैंडेड पैराबोला है। क्या समझना है? समझना ये आपका राइट हैंडेड पैराबोला है। आराम आराम से चलूंगा, एक ही क्लास में सारा कॉन्सेप्ट मत समझना कि मैं बता दूंगा। इसके डायग्राम की बात करूंगा तो ये राइट हैंड साइड हो जाएगा इस तरीके का। ये सिमेट्रिकल होता है तो कैसे पहचानते हैं? अगर y का पावर इवन हो, ठीक है ना, इफ पावर ऑफ y अगर हमारे पास इवन है तो मेरी बात को समझिए, ये हमारा सिमेट्रिकल है, इट इज सिमेट्रिकल। ये हमारा सिमेट्रिकल है जी अबाउट x एक्सिस के, अबाउट x एक्सिस के ये हमारा सिमेट्रिकल है। अब ये सिमेट्रिकल कहते किसको है? सिमेट्रिकल कहते हैं बेटा यहाँ से ये वाला पार्ट आप जितना देख रहे हो उतना ही पार्ट, उतना ही हिस्सा हमारे पास नीचे है। इस वाली लाइन को हम लोग लेटस रेक्टम बोलते हैं, ये आप लोग पढ़ चुके हो 11th क्लास के अंदर। इस वाले पॉइंट को हम लोग वर्टेक्स बोलते हैं, ये भी आप लोग पढ़ चुके हो। यहाँ वर्टेक्स हमारा 0 0 है। वर्टेक्स चेंज भी होता है, जब चेंज होना होगा मैं बताऊंगा कैसे चेंज होता है। ये मैंने राइट हैंडेड पैराबोला के बारे में इतनी सी मैंने बात बताई। तो किसी भी क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करते हो, वहां इस तरह का सिचुएशन है, वो राइट हैंडेड पैराबोला है, आपको उसके बारे में इतना तो लिखना है, नहीं तो सीबीएसई मार्क्स आपसे कट कर दे। आईआईटी का एग्जाम देने जाओ तो मत लिखो चलेगा, बट सीबीएसई की मैं बात कर रहा हूँ। और इस पैराबोला का नाम क्या है? राइट हैंडेड पैराबोला। ऐसे ही हमारा अगर y² = -4ax हो जाता है, ठीक है ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं लेफ्ट हैंडेड पैराबोला। डायग्राम बिल्कुल इसका पलट जाएगा जी, ये पलट गया सब कुछ, और ये हमारा यहाँ हो जाता है -a,0, ये हमारा वर्टेक्स 0,0। ये भी हमारा सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस है क्योंकि y का पावर इवन है, ठीक है ना, मेरी बात को समझो। और ये हमारा हो जाएगा a,0, है ना, ये हो जाएगा a,0। 11th में आप पढ़ चुके हो राइट हैंडेड, लेफ्ट हैंडेड, अपवर्ड पैराबोला। अपवर्ड पैराबोला मतलब बिल्कुल ऊपर की तरफ, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 0,a। और इसका एक क्वेश्चन होता है बच्चे x² = 4ay के फॉर्म में होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म यही हमारा। ये किसकी सिमेट्री है भाई? तो ये हमारा y एक्सिस के सिमेट्रिकल है। क्यों? जब y का पावर इवन हो सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस, जब x का पावर इवन हो सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस। यहाँ आप लिखोगे सिंस पावर ऑफ x इज इवन इट इज सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस। यहाँ ऐसा लिखोगे। ऐसे हमारा एक होता है डाउनवर्ड पैराबोला, है ना, डाउनवर्ड पैराबोला। तो डाउनवर्ड पैराबोला बिल्कुल आप कुछ नहीं करना है, नीचे कर लो भाई, ये 0,-a। और इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है x² = -4ay। ये पैराबोला के 4 जो बिल्कुल ही बेसिक है, ये तो आपको आना ही चाहिए। अगर ये आपको नहीं आता है तो मामला गड़बड़ है, फिर आप चैप्टर नंबर 8 से बहुत ज्यादा डरोगे। इसको आप 5-6 बार लिखोगे, ठीक है ना।
और फिर मैं बोल रहा हूँ इंटीग्रेशन के मिसलेनियस के 1 to 30 कम से कम 30 बार, एक बार बैठो और घंटे 2 घंटे का टाइम लगेगा, फटाफट 30 टाइम्स कर ही डालो। चलो ये मैंने बताया पैराबोला। अब मैं लाइन के बारे में बताने जा रहा हूँ। लाइन, अगर y इज इक्वल टू एक्स है हमारे पास, यानी मैं स्टैंडर्ड फॉर्म बताने जा रहा हूँ, y इज इक्वल टू कोई भी अगर हमारा mx के फॉर्म में है, वो लाइन हमेशा क्या होगा, ऑरिजिन से पास होगा, पॉजिटिव है तो, और नेगेटिव होगा तो ये हो गया y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स, ये हो गया y इज इक्वल टू प्लस एम एक्स, ठीक है ना। कुछ भी ऐसा दिखेगा, y इज इक्वल टू एक्स, y इज इक्वल टू रूट 2 इंटू एक्स, रूट 2 एक्स रूट के अंदर नहीं है, y इज इक्वल टू 3x, y इज इक्वल टू 7/8x, तो ये हमारा हमेशा लाइन ऑरिजिन से होके पास होगा। इसका ध्यान से आप दिमाग में रखना, ठीक है। और इसके बाद आपको जो कॉन्सेप्ट है, हाँ, x इज इक्वल टू एनी कांस्टेंट, अगर x इज इक्वल टू कांस्टेंट होगा तो ये लाइन हमेशा क्या होगा, पैरेलल टू y एक्सिस, और अगर y इज इक्वल टू कांस्टेंट है तो ये लाइन होगा हमारा पैरेलल टू x एक्सिस। इसका ये कुछ भी मैं लिखता हूँ x इज इक्वल टू a तो क्या होगा, ये पैरेलल टू y एक्सिस, y इज इक्वल टू कांस्टेंट पैरेलल टू x एक्सिस, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वाले एरिया में, नेगेटिव है तो नेगेटिव वाले एरिया में। कितनी समझ है आप लोगों के पास। एक और आप लोगों को मिलेगा इसके अंदर एलिप्स, जो कि आपने 11th क्लास में एलिप्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है। स्टैंडर्ड इक्वेशन होता था एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अगर हमारा ए स्क्वायर बी स्क्वायर से ग्रेटर है तो ये पहला वाला पार्ट, और अगर ए स्क्वायर हमारा बी स्क्वायर से स्मॉलर है तो दूसरा वाला पार्ट। ये बोथ एक्सिस की सिमेट्री होता है। मान लें इसका पूरा एरिया निकालना है, आप क्या करोगे, एक पार्ट का एरिया आप निकाल लेना और इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देना, एक पार्ट का एरिया निकाल लेना और इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देना। सिमेट्री का ये फायदा होता है। यानी यहाँ क्या लिखोगे आप, सिंस पावर ऑफ एक्स एंड वाई दोनों का दोनों क्या है हमारा, बोथ हमारा क्या है, इवन है। इसका मतलब हो गया इट इज सिमेट्रिकल अबाउट बोथ द एक्सिस, इट इज सिमेट्रिकल अबाउट बोथ द एक्सिस, ठीक है ना। और एक और है आपके पास, वो है बच्चे आपका सर्कल। तो सर्कल का स्टैंडर्ड इक्वेशन आप लोग जानते हो, 11th क्लास में पढ़ चुके हो, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, जहाँ की हमारा सेंटर क्या होता है h कॉमा के, और रेडियस क्या होता है, रेडियस होता है r। तो ये मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट दिया आपको। और जो मैं की पॉइंट दे रहा हूँ, अगर आप इंटीग्रेट डायग्राम आपका x एक्सिस पर बना हुआ है तो आप इंटीग्रेशन का साइन dx और यहाँ y इज इक्वल टू इक्वेशन जो आएगा वो लिखना। अगर आपका डायग्राम y एक्सिस पर बना हुआ है, y एक्सिस पर देख रहे हो आप, तो ये x इज इक्वल टू जो भी इक्वेशन होगा वो dy लिखना। ये ध्यान रखना, x एक्सिस पे होगा तो ये dx लिखना है, और y एक्सिस पर होगा तो ये dy लिखना है। y इज इक्वल टू जो भी इक्वेशन होगा वो ऑटोमेटिकली x के टर्म में होगा तो आपको परेशानी नहीं होगी, dx और x इक्वल टू जो भी इक्वेशन होगा वो y के टर्म में होगा तो आपको परेशानी नहीं होगी, dy भी है और y वाला टर्म वाला इक्वेशन है। ये मैंने आपको बेसिक बताया। अब इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाऊंगा, वो नेक्स्ट पार्ट में। तो फिलहाल इस बेसिक को आपने भी 3 बार 4 बार 5 बार लिखना है, और नेक्स्ट पार्ट को अब देखो फटाफट।